दोस्तों, अगर आप भी ट्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए और आपको नहीं पता कैसे आप इंडिकेटर को लगा सकते हैं अपने फ्री वर्जन के अंदर ही, जैसे मैंने अभी आप यहाँ पे देखिए मैंने तीन इंडिकेटर्स लगा रखे हैं, जबकि नेचुरली आप यहाँ पे सिर्फ 2 इंडिकेटर्स ही लगा सकते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कैसे आप लगा सकते हैं इंडिकेटर्स और इनकी आप सेटिंग भी कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल सा, मैंने यहाँ पे एक फ्रेश वर्जन खोल लिया है एक नई जीमेल आईडी पे। देखिए यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर्स अभी आपके सामने नहीं है। तो आपको करना क्या होगा, इंडिकेटर्स लगाने के लिए सिंपली आपको इंडिकेटर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडिकेटर, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको जो भी इंडिकेटर लगाना है आप उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ वॉल्यूम, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वॉल्यूम के नाम से काफ़ी सारे इंडिकेटर्स। जो भी आपको यूज करना है सिंपली आप उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे देखिए आपके सामने इंडिकेटर्स यहाँ पे ऐड हो गया है और उसकी जो भी डिटेल्स हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप इसको बुकमार्क भी कर सकते हैं ताकि आप बाद में भी इसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप यहाँ पे इसको अपने पास सेव कर सकते हैं। बाकी इसी तरीके से अगर आपको दूसरा इंडिकेटर चाहिए तो फिर से आपको यहीं पे आना है और यहाँ पे आप लिख दीजिए EMA। जैसे कि यहाँ पे EMA लिख दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अब प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि आप यहाँ पे एक बार में एक ही मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। अब सपोज करिए आपको यहाँ पे एक और इंडिकेटर चाहिए RSI, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ RSI, स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, तो यहाँ पे मैंने RSI इंडिकेटर्स को भी ऐड कर लिया है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे एक मूविंग एवरेज लगा लिया है, आपको एक और मूविंग एवरेज चाहिए, तो अब आप यहाँ पे जाएंगे अगर लगाने के लिए EMAs को, तो आपको यहाँ पे नहीं लगाएगा। यहाँ पे आपके सामने ये एरर आ जाएगी कि आप सिर्फ 2 ही इंडिकेटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, एक ये सिंपल सी ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और ये ट्रिक आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। मैंने यहाँ से एक इंडिकेटर को रिमूव कर दिया है, यहाँ पे मैं सेव भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ एक सीक्रेट इंडिकेटर जिसमें आपको एक ही इंडिकेटर के अंदर 4 मूविंग एवरेज देखने को मिल जाते हैं। मूविंग एवरेज रिबन, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मूविंग एवरेज रिबन। आप इसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको बुकमार्क करके रखा है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सीक्रेट टाइप का इंडिकेटर है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंडिकेटर आपके यहाँ पे टर्मिनल में लग जाएगा। आप देखिए यहाँ पे SMA 20, 50, 100, 200 यानी एक इंडिकेटर के अंदर आपको 4 इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। अब अगर मैं सेटिंग की बात करूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप अगर इसकी सेटिंग करना चाहते हैं इस तरीके से आप इसको हाइड भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसको शो भी कर सकते हैं। अब इसके हम चलते हैं सेटिंग देख लेते हैं कि अगर इंडिकेटर जो हमने लगाया है अगर हमें उसमें सेटिंग करनी पड़ी तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ मूविंग एवरेज की सेटिंग करके, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी पूरी विंडो देखने को मिलेगी। अब मान लीजिए आपको SMA यूज करना है तो आप SMA रख सकते हैं, EMA यूज करना है तो आप EMA रख सकते हैं। इसके अलावा SMA, RMA, WMA, वेटेड मूविंग एवरेज, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैं जनरली यूज करता हूँ EMAs, तो मैं सभी को यहाँ पे EMA कर देता हूँ क्योंकि मेरे को तो 4 मूविंग एवरेज की ज़रूरत होती है। देन यहाँ पे सबसे पहला मैं यूज करता हूँ 10, तो आप यहाँ पे इसको एडिट करके 10 कर दीजिए। देन यहाँ पे 20 कर दीजिए, देन यहाँ पे 50 कर दीजिए, देन यहाँ पे लास्ट वाला 200। अब कलर्स यहाँ पे काफ़ी कॉमन से देखने को मिल रहे हैं जिससे कि आप यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे। तो कलर को हम क्या करते हैं, 200 को यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं, 50 को यहाँ पे रेड कर देते हैं, 20 को यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं और 10 को यहाँ पे येलो ही रखते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने मूविंग एवरेज को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कलर्स को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे EMA, SMA या WMA जो भी आप चाहें उसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा लाइन, जैसे कि अगर आपको लगता है यार ये जो 200 की जो लाइन है यहाँ पे अभी ऊपर दिख रही है क्योंकि ये जो स्टॉक है वो थोड़ा डाउन ट्रेंडी है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको लाइन को मोटा कर सकते हैं जिससे कि आपको यहीं पे दूर से ही दिख जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको 50 को भी मोटा करना है तो यहाँ पे ये कर दीजिए। देन यहाँ पे 20 को भी अगर आपको थोड़ा सा थिक करना है तो ये कर दीजिए। 10 को भी अगर थोड़ा सा थिक करना है तो इस तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपकी जो भी EMAs की लाइन है वो यहाँ पे काफ़ी दूर से ही विजिबल्स हो जाएंगी। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब इसी तरीके से अगर आप RSI में सेटिंग करना चाहते हैं तो सिंपली इसकी सेटिंग में आपको जाना है और यहाँ पे इसकी नंबर्स को, कलर्स को, लाइनिंग को, आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। देन अगर आपको वॉल्यूम को एडिट करना है तो सिंपली वॉल्यूम के सेटिंग में जाना है और यहाँ पे वॉल्यूम से आप यहाँ पे कलर्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ग्रीन वाले को अगर मैं चाहूँ तो रेड कर दूँ तो यहाँ पे देखिए रेड हो जाएगा, यहाँ पे आप फोकस करिएगा। और रेड वाले को अगर मैं चाहूँ ग्रीन कर दूँ तो ये ग्रीन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हालांकि मेरे को ऐसा करना नहीं है, इस तरीके आप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ।
और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि आप सपोज करिए आपने यहाँ पे इंडिकेटर्स को लगा रखा है, लेकिन टेम्परेरी रूप से आपको अभी उसको यूज नहीं करना है। तो सिंपली आपको करना क्या है, इस पर आपको होवर करना है माउस कर्सर को और सिंपली यहाँ पे इसकी आइस पे क्लिक कर देना है। तो ये इंडिकेटर यहाँ से सिंपली हाइड हो जाएगा। वॉल्यूम को भी इसी तरीके से अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो इसको भी आप हाइड कर दीजिए, और जब भी आप इसको दोबारा यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली इसको अनहाइड कर सकते हैं। आपके सामने आपका इंडिकेटर पहले जैसा हो जाएगा। आप सपोज करिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह खा रहा है, इसको आप इस यहाँ पे हाइड करना चाहते हैं कि ये मेरे को सिंपल हाइड हो जाए, तो आप इस एरो डाउन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो इंडिकेटर्स आपके यहाँ पे हाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। फ्री वाले वर्जन के अंदर आप 3 इंडिकेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक जो मैंने आपको सीक्रेट इंडिकेटर बताया EMA, जिसके अंदर ही आप एक बार में 4 इंडिकेटर का यूज़ कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहेंगी।